बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो फिर सभी स्टूडेंट्स को सलाम मेरी तरफ से और वेलकम करते हैं आज के इस लेक्चर में और इस पहले वीडियो में जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फील्ड में कदम रखना चाहते हैं उनके लिए है, जो बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं दोनों के लिए। और चनाचा आपको सीखा हुआ है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़िएगा। और चनाचा आप भी मोटिवेशन वाले वीडियो देख देख के थक चुके हैं तो फिर आज इस वीडियो में आप लोग सही आए हो। यहाँ पर बहुत सारा मोटिवेशन आपने इकट्ठा करना है और बैठ जाना है कुर्सी में, टेबल में, चेयर में, जहाँ मर्जी जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए और एक चाय का कप हो या फिर थर्मास हो, दूध हो ना हो, कावा या ग्रीन टी बना के टेबल के सामने रख कर पढ़ते रहने का मजा ही कुछ और है। इसमें आप मोटिवेट होंगे और घर वालों को भी सभी को यही लगेगा कि बिल्कुल आप पढ़ने के इरादे से ही हो। कोशिश कीजिएगा स्टडी अपने मोबाइल से ना लैपटॉप से कीजिएगा, जिससे आपका मोटिवेशन लेवल भी बरकरार रहे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर आप लोगों का वेलकम करते हैं विंडो की स्क्रीन में और यहाँ पर हमने सिर्फ टाइप करना है नोटपैड और यहाँ पर हम लोगों ने NOTE लिखा और यहाँ पर हमारा नोटपैड आ गया। नोटपैड ओपन करते ही हम लोगों को कुछ ऐसा विंडो दिखने लगा जिसको हम मैक्सिमाइज करके और अपना काम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आपने नोटपैड ओपन किया और यहाँ पर सेव करने के लिए हम फाइल को सेव करेंगे। फाइल आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है विंडो के स्क्रीन में। आगे आप लोगों को भाग दौड़ लगाने की जरूरत ना होगी कहीं और जाके ढूंढने की फाइल को कि फाइल कहाँ सेव किया हुआ है। फाइल को हम सेव करते हैं नंबर 1 लेक्चर के नाम से और लास्ट में आपने .html लगाना नहीं भूलना, क्योंकि हम इस वक्त HTML लैंग्वेज सिखाने वाले हैं। HTML इज नॉट अ लैंग्वेज बट इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। HTML का फुल फॉर्म तो यही होता है, HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड HTML इज अ कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। और यहाँ पर फाइल सेव करते ही हम लोग आएंगे विंडो के स्क्रीन में और यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा हमने अभी नाम सेव किया है, ये ही नंबर 1 लेक्चर के नाम से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल हमारा कोड खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने क्रोमो की ओपन किया और यहाँ पर रिफ्रेश बार बार करके देखते हैं, इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे नोटपैड के ज़रिए। नोटपैड में हम जो भी यहाँ लिखेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, वहाँ पर वही देख जाएगा आप लोगों को लॉजिक ये क्या हो रहा है। ये जस्ट लाइक अ गेम समझकर इसे यूज़ करें और काम करें। जब आपने काम किया तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कौन सा फ़ॉन्ट्स हम लोग यूज़ करें कि राइटिंग के लिए अच्छा हो। और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट्स की कैटेगरी में जा रही हूँ और फ़ॉन्ट ओपन किया और यहाँ पर देख रही हूँ कि कौन सा फ़ॉन्ट हमारे कोड को लिखने में खूबसूरत करेगा। इस वक्त सिर्फ टाइपिंग का इसमें हमारे कोड में कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी हम यहाँ यूज़ करेंगे ये यहाँ पर हमें सिर्फ नोटपैड में डिज़ाइन दिखाएगा कि आप लोग किस डिज़ाइन से यहाँ पर अपनी राइटिंग लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने रेगुलर किया, रेगुलर जो कॉमन होता है सब लिखते हैं HTML में, इस वो रेगुलर राइटिंग होती है जो इस स्टाइल में होता है। फ़ॉन्ट की ये स्टाइल होती है रेगुलर में। और यहाँ पर हम अभी अपना काम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग बताते जाएंगे। हमने सिर्फ ओपनिंग टैग ही यूज़ किए हैं। यहाँ पर HTML के बाद हम लोग हेड यूज़ कर रहे हैं। इसमें हेड भी यही होता है कि हेड एक वेबसाइट का जो हेड होता है ना, हेड वही होता है। और जिसमें हम लोग टाइटल देखते हैं, टाइटल में क्या होता है, ऐसा नाम ही लिखा जाता है जो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर आज हम आप लोगों को सिर्फ नोटपैड के हेल्प से करके दिखाएंगे और आप लोगों को फिर VS कोड में भी करके दिखाएंगे कि काम कैसा होता है और इंटरेस्टिंग कैसा होता है और कैसे बनाया जाता है काम को इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोर्स, ऐसे ही कोर्स नंबर 1 ऐसे ही लिखते हैं, कॉमन सा रैंडम सा नेम जो कि आप लोगों को समझ में भी आ सके कि इसका नाम क्या लिखा हुआ है। कोर्स न्यू यहाँ पर लिखकर और हम यहाँ पर टाइटल को क्लोज करते हैं और क्लोजिंग टैग से यहाँ पर स्लैश बार की हेल्प से हम लोगों को टाइटल को भी क्लोज करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले टाइटल में हमने स्लैश बार नहीं डाला और इसमें स्लैश बार डाला ताकि ये क्लोज हो सके। और यहाँ पर हेड को भी हमने क्लोज किया विद द हेल्प ऑफ स्लैश बार, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं आप लोगों को आसान दिखाने की कोशिश में हूँ कि HTML एक अलग लाइन से हो और उसका हेड भी एक अलग लाइन से हो।
यहाँ पर वो अलग लाइन करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और यहाँ पर थोड़ा और जूम करके दिखाऊंगी कि आप लोग और अच्छी तरह समझ पाएँ कि कोड लिखना कितना आसान है विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। खाली नोटपैड के ज़रिए यहाँ पर मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही वीएस कोड। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के पास लैपटॉप होनी चाहिए और आप लोग ये काम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सेव किया जैसे कि आप लोगों ने देखा, और सेव करने के बाद जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर लिखना शुरू करती हूँ बॉडी का काम भी। बॉडी का काम यहाँ पर क्या है और क्या चीज़ें बॉडी में लिखी जाती हैं वो आप लोगों की मर्ज़ी, आप जो भी यहाँ लिख सकते हो। यहाँ ओपनिंग टैग से मैंने बॉडी को स्टार्ट करा है और यहाँ पर क्लोज अभी नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर काम करने के बाद बॉडी को भी क्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैश बार। स्लैश बार का आप लोगों को पता होगा, जो आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं उन्हें भी पता होगा, और जो कोडर ऑलरेडी हैं और थोड़ा बहुत जानते होंगे उन्हें भी पता होगा। यहाँ पर मैं बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर शॉर्टकट में ही लिखकर बैकग्राउंड कलर लगा रही हूँ ताकि जो भी बैकग्राउंड कलर हो मेरे पेज का वो रेड दिखे। और बॉडी में ही हम लोग पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ टैग को ओपन करा, यहाँ पे मैंने ओपनिंग टैग से यहाँ पर ओपन करा पैराग्राफ, और उसमें कोई भी रेंडम सा जो भी चीज़ मन में आए वो लिखो। मतलब कि जो भी सेंटेंस या फिर कोई वर्ड जो भी आप लिखेंगे वो पैराग्राफ की सूरत में आप लोगों को दिखेगा अपने कोड में, अपने वेबसाइट में। यहाँ पर मैंने हाउ आर यू लिखा और क्लोज करती हूँ यहाँ पर पैराग्राफ को विद द हेल्प ऑफ स्लैश बार, और पैराग्राफ हमारा क्लोज हो गया। सॉरी, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्लोजिंग टैग मेरा अभी लग गया। और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को भी क्लोज करा है और अभी जाकर मैं देखूंगी कि मेरा वेबसाइट या फिर वेब पेज ही कहो कैसा दिख रहा है। और यहाँ पर मैं बॉडी को भी क्लोज कर रही हूँ स्लैश बार की हेल्प से, और यहाँ पर मैं एंगुलर ब्रैकेट्स लगाकर और बॉडी को भी क्लोज करते हैं और HTML को भी क्लोज करते हैं। HTML का ओपनिंग टैग स्टार्टिंग में ही लगाया और क्लोजिंग टैग लास्ट में, एंड में आपको ज़रूर लगानी है क्लोज करने के लिए, जिसमें ये सारा HTML कोड लिखा हुआ होता है। एंड देन नेक्स्ट आपने अपना वही क्रोमा की ओपन करना है और रिफ्रेश करके देखना है। यहाँ पर ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा रिफ्रेश करने के बाद। हमने देखा, आपने देख सकते हैं यहाँ पर हमने जूम इन करने के बाद अब यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर भी रेड दिया था। रेड होने के बाद हम इसके फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ा देंगे ताकि आप लोगों को दिखने में और भी आसानी हो। यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखेंगे बॉडी के बाद, फ़ॉन्ट में ओपनिंग टैग में ही हमने वो काम कर देना है। फ़ॉन्ट का साइज़ हमने लिखना है कि हमारा फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट वाला साइज़ कितना होनी चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा फ़ॉन्ट और साइज़ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कितना देते हैं साइज़ 8 लगा के देखते हैं। 8 लगाने के बाद जब सेव करके यहाँ पर हमने रिफ़्रेश किया तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ कितना बड़ा हो गया, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें बिल्कुल अजीब दिख रहा है, इसीलिए हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा जूम आउट करके और दिखाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ के बाद फ़ॉन्ट का कलर लिखेंगे कि फ़ॉन्ट का कलर कौन सा हम रखते हैं और क्या होता है फ़ॉन्ट साइज़ का कलर। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ कलर इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पर वाइट किया है क्योंकि बैकग्राउंड इसका रेड है, तभी उसके हिसाब से यहाँ पर वाइट जैसे थोड़ा दिखने में सुंदर दिखे। यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद हमारा फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल वाइट हो गया और बिल्कुल खूबसूरत दिखने लगा है। और जब वाइट के अलावा आप और कलर भी यूज़ करेंगे, जैसे एक्वा कलर हो गया, एक्वा को यहाँ पर यूज़ करके रिफ़्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट साइज़ एक्वा हो गया। आप लोग जो मर्ज़ी दिल चाहे जोन सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ तो सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों को 2 कलर यूज़ करके दिखाए हैं जो कि हमारे बिल्कुल काम कर रहे हैं। यहाँ हम लोग एक्वा के बाद आप लोगों को फेस लिख कर दिखाएंगे कि हमारे राइटिंग का जो फेस है, जो उसकी मतलब कहते हैं फेस, चेहरा या फिर राइटिंग का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से होते हैं।
विद द हेल्प ऑफ नोटपैड यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाकर आप लोगों को जौन सा भी राइटिंग चूज़ करना है वो कर लीजिएगा, लेकिन आपने यहाँ पर ओके नहीं करना, आपने कैंसिल ही करना है और उस राइटिंग को कंट्रोल सी से कॉपी कर कर कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी, और जाकर सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करके देखना है कि हमारा जो कि बहुत ही खूबसूरत और सुंदर राइटिंग में लिखकर सामने आ गया है ना मैजिक। यहाँ पर कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बस आपने यहाँ काम करना है, वहाँ रिफ्रेश करके देखना है और आप लोगों को मैजिक ही मैजिक नज़र आता होगा। लेकिन आप लोग जब काम स्टार्ट करेंगे और काम को समझेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने भी ऐसे ही छोटे मोटे ऑनलाइन यूट्यूब में ही वीडियोस देखकर ये वीडियोस क्लासेस ये जो भी करते हैं लोग, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। हर जो मर्ज़ी जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से भी आप लोग पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, काम सेम होता है, काम में कोई भी चेंज नहीं होती। यहाँ से सीखिए, वहाँ से सीखिए, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें या फिर DIT CIT जो करें, काम सेम ही है। और यहाँ पर हमने यू विद द हेल्प ऑफ यू के मदद से यहाँ पर हमने अंडरलाइन, यू का यहाँ पर मतलब होता है अंडरलाइन दिया जाता है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बोल्ड जैसे कहते हैं, बोल्ड में राइटिंग बोल्ड होता है जो कि हमारा फ़ॉन्ट साइज़ मोटा मोटा दिखने लगता है बोल्ड में। अंडरलाइन में नीचे लाइन आ जाता है, अंडरलाइन यू यहाँ पर हमने दे दिया, यू के हिसाब से यहाँ पर अंडरलाइन। आई से होता है राइटिंग एटेलिक, एटेलिक मतलब जो जिसकी नहीं कहते कि राइटिंग जो बच्चा टेढ़ा करके राइटिंग लिखता है उस राइटिंग को यहाँ पर कहते हैं एटेलिक। एटेलिक राइटिंग को लिखने के लिए हम सिर्फ आय को यूज़ करेंगे यहाँ पर कि हमारा राइटिंग जो कि एटेलिक नज़र आए, लेकिन यहाँ पर हमें उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे याद बिल्कुल नहीं होंगे, वक्तन आपको याद होते जाएंगे, लेकिन आप एक ही दिन में मुफक्कर बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर HR हमने लिखा, HR का मतलब है हॉरिजेंटल, एक लाइन नज़र आए हमारे इस कोड में। हॉरिजेंटल लाइन हमने डिफरेंस बिटवीन कोर्स न्यू जो लिखा है हमने टाइटल और पैराग्राफ जो बॉडी है उसके बीच में हमने हॉरिजेंटल, HR के हेल्प से हमने हॉरिजेंटल लाइन बना ही दिया। और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग इन दोनों ये जो सेंटेंस हैं उनके बीच, उनके दरमियान हम लोग BR का टैग यूज़ करेंगे। इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है जिसमें वो BR के टैग से वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। BR के टैग से ऐसे इसका मतलब यही होता है कि वो जो अगला राइटिंग हो, अगला कोई चीज़ हो, अगला सेंटेंस हो, उसको BR के हेल्प से नेक्स्ट लाइन में लिया जाता है। तो इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इसीलिए नोटपैड का काम हम लोग यही ओपन करते हैं। जो भी नोटपैड के हेल्प से कोड लिखना चाहता है बच्चा, हालांकि उसे स्टार्टिंग में नोटपैड ही यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अब आप लोग जबकि सेकंड लेवल में आ चुके हैं तभी हम आप लोगों को यहाँ तक आप आ चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग नेक्स्ट लेवल में आ चुके हैं। तो फिर यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जो कि VS कोड के नाम से ही मशहूर है, जो कि सारे प्रो एडिटर कहो, जो भी कहो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फील्ड में जो भी बच्चा आता है A से लेके Z तक सारे बच्चे यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और सबको यही प्रीफर करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं, सबलाइन कहो, जो भी कहो, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन VS कोड ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही फेमस है, जो सारे लोग यही यूज़ करते हैं। और चलिए हम आप लोगों को अब यूज़ करके दिखाते हैं VS कोड भी आज आप लोगों को। यहाँ पर विंडो की स्क्रीन में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर VS कोड ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद VS कोड का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से दिखता है। VS कोड में ये जो भी मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहती हूँ मैं भी, तो फिर उसका यही कुछ खिलारा विलारा खिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर
मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब आप लोग इसे रन करते हैं तो वो जाके कैसा दिखता है। रन करने के लिए हमने लाइव सर्वर है वो भी इंस्टॉल करना होगा, वो भी एक एक्सटेंशन है यहाँ पर VS कोड का ही। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो भी खलारा किया उसका ये सारा निज़ाम यहीं पर है। यहाँ पर कलर का मैं और ये लिंक्ड वर्ड्स हैं, ये एच आर ई एफ के हेल्प से ये ऐसे होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो भी छोटा बड़ा काम है वो मैंने किया है, लेकिन इसमें कोई ख़ास नहीं है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करें रैंडमली और उसे गो करें तो वो फिर अपनी हालत में आ जाएगा। या फिर रीसेट करके देखें, यहाँ पर हम कोई और लगाते हैं, चलो HTML लगाया और रीसेट करके देखा तो वही JS की सूरत में आ गया जो इसमें डला हुआ था। जो भी ये काम था बहरहाल ये आप लोग अभी कुछ नहीं समझेंगे कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को यही सिखाने वाले हैं और यही बताने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग के लेवल से, और आप लोग प्रो की लेवल से भी समझ जाएंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों ने सबसे पहले सेव करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आकर फाइल को सेव ज़रूर करिए। यहाँ पर फाइल न्यू में बनाने की कोशिश में हूँ। फाइल न्यू बनाते हैं Ctrl+N की हेल्प से, और यहाँ पर Ctrl+N की हेल्प से बिल्कुल न्यू पेज हमारे सामने ओपन हो गया। और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पर हम लोग देखे, लेकिन यहाँ पर पहले यहाँ अनटाइटल्ड है जब तक ये सेव नहीं किया हुआ। यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे। सेव एज में हम लोग इसका नाम लिखेंगे और नाम यहाँ पर 1 मतलब पहला ही लेक्चर है हमारा 1 करके फर्स्ट लेक्चर लिखकर .html के नाम से सेव करेंगे, जिससे हमारा फाइल HTML में ही सेव हो। और यहाँ पर हम लोग कुछ सेटिंग में जाकर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है उसको बढ़ाने से अच्छा थोड़ा कम करेंगे, जैसे कि मेरा कोड यहाँ पर थोड़ा सुंदर दिखे। और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ही कुछ जो कहते हैं सिंबल टूल किट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे करने के अलावा हम लोग जो कहें कि एक सेटिंग है टूगल रेप्स, पता नहीं ये जो कमांड्स हैं इनके वो ही ओपन करेंगे और टूगल रेप वर्ड करेंगे, जैसे कि हमारा कोड जैसे कि लाइन बाय लाइन देखिए। और हमें ऐसे खींचने की ज़रूरत ना हो जैसे कि लंबा तरतीब होता जा रहा है, लंबी लाइन ना हो, मतलब एक ही जगह सारे दिखें। हमें आगे वेबसाइट को लंबा करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ऊपर नीचे करते हुए हमें कोड दिखे। बहुत अच्छा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रिमूव करेंगे और इसमें लिखेंगे अपने ही मर्जी का कोई रैंडम सा नाम जो कि इसमें अच्छा दिखे। ऐसे ही हम लोग लेक्चर के नाम से फाइल का नाम लिखेंगे। लेक्चर नंबर 1 करते हैं, लेक्चर नंबर 1 करके यहाँ पर हम लोग सेव करते हैं और नंबर के आगे पीछे हम लोग डॉट लगाकर नंबर, ऐसे ही मैं अपनी मर्जी से ही कोई भी रैंडम सा नाम लिख रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को अच्छा लगे। आप लोग अपनी मर्जी से नाम सेव करेगा, जो भी आपका जो भी काम होगा उसके हिसाब से आप लोग नाम सेव करेंगे और रन करेंगे कोड को हम लोग क्रोमा की या फिर जो भी आपके पास वेब होस्ट के ज़रिए आप लोग रन करेंगे। और हमारा ये देखें लेक्चर नंबर 1 टाइटल में उसका नाम लिखा हुआ सारा कुछ आ गया है। ऐसे ही मेरा पेज यहाँ पर दिखने लग गया है और मैं यहाँ पर प्लस में क्लिक करके और कोई और गूगल का ही पेज देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी एक मैजिक यहीं पर कि आप लोग इसका इंस्पेक्ट या फिर ये गूगल का ये जो पेज है इसका कोड कैसे देखते हैं व्यू पेज सोर्स के ज़रिए। आप लोग देख सकते हैं ये सारा व्यू पेज, ये सिर्फ गूगल का ये जो फ्रंट एंड index.html, इसका भी बहुत बड़ा काम है। index.html मतलब जो फ्रंट वाला पेज, जो गूगल को पता हो कि जिस पेज में आपका index.html लिखा हुआ हो उस पेज को वो सबसे आगे रखता है, सामने रखता है। ऐसे ही गूगल का व्यू पेज सोर्स यही है। और इसके अलावा
इसको हम इंस्पेक्ट करके इसकी सारी देखेंगे कि इसको किस किस तरह किस कोड से लिखा हुआ है। ये सारा वही कोड है जिसके ज़रिए ये गूगल का सिर्फ फ्रंट एंड पेज लिखा गया है। ये देखिए ये सारा बॉडी है इसका, जिसमें ब्लू टिक हो गया, ये सारा का सारा इसका बॉडी है। बॉडी आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें टिक किया तो मैंने, इसका सारा बॉडी क्लिक हो गया है यहाँ पर। और उसके अलावा ये सारा स्टाइल, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ इस गूगल के फ्रंट वाले पेज को डिज़ाइन करने के लिए या फिर उसके स्टाइल के लिए। इसमें भी वेब डेवलपर का काम है। आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ गई ये चीज़ें कि आप लोगों को बहुत फन और मज़ा आने वाला है ऐसी चीज़ में। और यहाँ पर मैं लिखूँगी ऐसे, यहाँ पर बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को कोड में नज़र आता होगा। बॉडी में मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी बॉडी से ही। हेड में तो मैंने हेड का टाइटल लेक्चर नंबर 1 लिख लिया है, और बॉडी में अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी एंगुलर ब्रैकेट्स की हेल्प से। ओपनिंग टैग तो क्लोजिंग टैग यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर H1 H2 H3 ऐसे 6 नाम आते हैं। H1 जो नाम होता है इसमें ये ऐसा टैग होता है जिसको ऐसे ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दोनों इसमें होते हैं, लेकिन इसका काम ये होता है कि H1 जिसमें हम जो भी मटेरियल या चीज़ लिखें उसका मतलब ये है कि वो सबसे बड़ा 1, जैसे नहीं है 1 नंबर फर्स्ट पोजीशन, ऐसे जो भी 1 होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। ऐसे ही आप लोगों को मैं यहाँ पर H1 में सेंटेंस लिख के चेक करवा देती हूँ कि यहाँ पर जो H1 है वो कितना बड़ा दिखने में आता है। और H2 के टैग को भी हम ओपन करते हैं और H2 का यहाँ पर काम भी आप लोगों को बता देते हैं। H2 जबकि वो हमें ये बताता है कि H2 H1 से थोड़ा ज़्यादा छोटा नज़र आने लगेगा आपको। मैंने H2 में भी कुछ लिखा है ऐसे ही, जहाँ पर H1 में लिखा माय नेम इज़ आयशा और H2 में लिखा पाकिस्तान, और H3 यहाँ पर उसे भी हम ओपन करके आप लोगों को लिख के दिखाते हैं कि H3 का काम क्या होता है। H3 ऐसे ही H2 से भी छोटा दिखने में नज़र आएगा आप लोगों को। H3 में भी हम कुछ ऐसे ही रैंडम से वर्ड्स लिखते हैं या फिर लेटर्स, अच्छा लिखा हमने ऐसे ही। और यहाँ पर नीचे जाकर हम लोग फिर से लिखेंगे H4। H4 का काम अब क्या होता है यहाँ पर, उसका भी काम कोई मुश्किल नहीं। उसका काम ये है कि वो H3 से भी ज़्यादा छोटा नज़र आए, और सबका काम यही है। ऐसे ही H6 तक की टैग होते हैं यहाँ पर, जो एक दूसरे से छोटे 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 बनते आके कंप्लीट होते हैं। H6 का काम वो सबसे छोटा नज़र आए, और सबसे बड़ा वो है H1 का होता है। जब आप लोग कोई मेन चीज़ लिखते हैं, मेन टॉपिक लिखते हैं, वो H1 में हमें लिखनी चाहिए। और जो सबसे छोटा, या फिर ऐसे कहते हैं ना जैसे फॉलो मी, ऐसे कोई वेबसाइट में ऐसे ही आप लोग जब वेबसाइट विजिट करेंगे किसी का, वो वहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे कि बड़ा कोई अच्छा सा, या फिर जो मतलब जिसमें गहराई हो वो टॉपिक उन्होंने H1 में लिखा हुआ हो, और H6 में वो यही लिखते हैं कि फॉलो मी या फीडबैक ऐसा कुछ लिखते हैं। वो उसमें वो सिर्फ H6 में लिखते हैं। H6 का काम यहाँ पर यही है। और यहाँ पर मैं सब लाइनों को बहुत रैंडमली, मतलब जो भी वर्ड्स के जो भी हैं वर्ड्स कीवर्ड के, वो डालती जा रही हूँ कि यहाँ पर जो छोटे छोटे लाइन हैं वो भी बड़े ही दिखें। आप लोग ऐसा ना समझें कि यहाँ पर थोड़ा लिखा, यहाँ पर कम लिखा, तभी ये छोटे नज़र आते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर रिफ्रेश करके हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये देखिए जो सबसे छोटा है वो लास्ट में आ गया। वो सारे एक दूसरे से छोटे 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 बनते जाते हैं। जैसे ऐसे ही रैंडमली कोई चीज़ ऐसे लिखें, सीढ़ियाँ कैसे कोई बनाता है, छोटा छोटा होते 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 बड़ा होता जा रहा है, ऐसे ही कोई चीज़, मतलब आप लोग ऐसे ही एज्यूम कर लें कि ये एक दूसरे से छोटे होते जा रहे हैं। अब आप लोगों का कोई मेन नाम हो, कोई चीज़ हो, वो आप लोगों ने खुद समझना है वो किसने लिखना है। H1 में लिखना है, जो बीच वाला नाम हो H2 में, H3 में, ऐसे ही लिखते जाते आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का इस ये टॉपिक या फिर ये लेक्चर ही कहो, हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।